नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं और रिजल्ट्स कैसे हैं, अच्छे हैं, ख़राब हैं, बुरे हैं, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं जो आपको शायद ही कोई बताएगा। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, हमें मोटिवेट करें, हमारे काम को सराहें। नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स आपके सामने पेश हो चुका है, देख सकते हैं बीएसई को यह इन्फॉर्मेशन दी गई है, यह जानकारी दी गई है, रिज़ल्ट्स अपलोड किया गया है। तो यहाँ हम शॉर्ट में समझने वाले हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। हालांकि वाई ऑन वाई के बेसिस पर जो आपको नंबर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो 48% की तेज़ी है प्रॉफिट में, लेकिन ये तेज़ी काम की नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यदि हम बात करें इंटरेस्ट अर्नड की, कितना इंटरेस्ट कमाया है बैंक ने, तो देखिए आप 6 लाख, ये जो है डाटा लैक्स में दिया गया है, ठीक है। ये डाटा लैक्स में है। यदि आप दो पॉइंट इधर से हटा दो तो लगभग लगभग यहाँ पर जो है हमारा 6,710 करोड़ ये हो जाएगा। ये डाटा हो जाएगा हमारा 6,710 करोड़। तो ये करोड़ और लैक्स में हम नहीं चलेंगे, सीधे जो यूनिट दी गई है उसी पर यहाँ पर बात करेंगे। तो 6,71,000 जो है इंटरेस्ट अर्न रहा है इस बार। पिछले क्वार्टर में 6,44,000 था। पिछले साल 5,47,000 था। तो इंटरेस्ट अर्न में हमें जो है क्यू ऑन क्यू के बेसिस पर और वाई ऑन वाई के बेसिस पर दोनों ही तरफ यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्नड है वो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम टोटल जो इसके एक्सपेंसेस हैं, सॉरी जो इनकम है, क्योंकि ये तो इनकम है, इंटरेस्ट अर्न इनकम होती हैं, तो टोटल इनकम ए बी सी डी को हम ऐड कर ले और टोटल इनकम को देखें सीधे, तो आप देख सकते हैं 2 नंबर जो हमारा है वो टोटल इनकम बना रहा है 1,20,988। पिछले क्वार्टर में 1,14,000 था और पिछले साल केवल 87,000 था। तो इंटरेस्ट अर्नड जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ऑन वाई दोनों ही बेसिस पर यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो मामला ठीक नज़र आ रहा है। फर्दर यदि हम बात कर ले अब टोटल इनकम की, तो यहाँ आप देखें टोटल इनकम जो हमारा जनरेट हो रहा है वो है 7,92,000 और 7,92,000, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 7,92,000 हमारा टोटल इनकम है। ये 3 नंबर जो है 1 और 2, मतलब कि ये इसको और इसको हम ऐड कर लेंगे तो 3 नंबर हमारा टोटल इनकम बता रहा है कि कितनी कमाई हुई है बैंक को। तो इस क्वार्टर में 7,92,000 हुई है, पिछले क्वार्टर में 7,58,000 थी और पिछले साल 6,34,000 थी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम तो ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है, चलो अच्छी बात है, बढ़ा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ये आप देखो 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर पर यदि आप ध्यान दो तो सबसे बड़ी समस्या यहीं आ रही है। यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या होता है कि बैंक जो फंड लेती है, जो पैसे उधार लेती है, उसके बदले जो इंटरेस्ट देती है उसको हम यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कहते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड पर यदि आप ध्यान दो तो 4,78,000, ठीक है, 4,78,000, या फिर आप करोड़ में बात करो तो 4,785 करोड़ इंटरेस्ट दिया है बैंक ने। पिछले क्वार्टर में जो है 4,43 करोड़ का इंटरेस्ट पे आउट किया गया था और पिछले साल 3,483 करोड़ का। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो सबसे अधिक हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, 4,78,561, ठीक है। सबसे अधिक जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण आप आगे देखोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह और टोटल एक्सपेंडिचर 6 नंबर पर आप देखो। टोटल एक्सपेंडिचर को यदि हम जोड़ दें तो 7,11,935 इस क्वार्टर में रहा है, पिछले क्वार्टर में 6,76,000 और पिछले साल 5,55,000। तो इसके कारण जो हमारा यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 7 लाख से ऊपर, या फिर आप इसको एग्जैक्ट नंबर में बात करोगे तो 7,119 करोड़ का पूरा खर्चा है। पिछले में 6,765 करोड़ का खर्चा था और पिछले साल 5,558 करोड़ का खर्चा था। तो इंटरेस्ट जो हमारा जो टोटल हमारा जो इनकम है वो और जो टोटल एक्सपेंडिचर है उससे हम यदि माइनस कर दें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा लगभग इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो लगभग 801 करोड़ का है, ठीक है।
पिछले क्वार्टर में था 818 करोड़ का और पिछले साल 790 करोड़ का। तो इसके कारण जो खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं, इस बार खर्चे बढ़े, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसके कारण कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर 7 नंबर में खुद देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यदि हम 8 नंबर मतलब कि प्रोविजंस की बात करें, तो प्रोविजंस आप देख सकते हैं कि 500 करोड़ का प्रोविजंस इस क्वार्टर में रखा गया है। पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का था और पिछले साल 582 करोड़ का था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो गिरावट ज़रूर आई है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर आप 7 नंबर में यहाँ ध्यान दो, सॉरी 8 नंबर पर यहाँ ध्यान दो, तो जो हमारा पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ के प्रोविजंस रखे गए थे, इस क्वार्टर में 500 करोड़ के प्रोविजंस रखे गए हैं। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। अब सीधे हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। 14 नंबर पर आप ध्यान दो, जो नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, तो 225 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ का मुनाफा था और पिछले साल 152 करोड़ का था। तो वाई ऑन वाई के बेसिस पर 152 करोड़ से 225 करोड़ तो हो गया है, 48% की तेजी आई है। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर गिरावट हमें नज़र आ रही है, जो कि चिंता की बात है। और चिंता क्यों हुई है? क्योंकि जो खर्चे हैं बढ़े हैं। खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो बढ़ गए हैं। फर्दर यहाँ पर यदि हम बात करें इसके और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए 2% पर बना हुआ है पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी। पिछले साल तो 12.9 था क्योंकि एआरसी उस समय सेटअप नहीं हुई थी। नेट एनपीए की बात करेंगे तो 0.9 है, पिछले क्वार्टर में 1 था। तो थोड़ा सा नेट एनपीए यहाँ पर जो है घटता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी बातें तो आप समझ गए हैं। टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर सुधरा है, 19.4% है टोटल डेब्ट। पिछले क्वार्टर में 21% था और उससे पहले पिछले साल 22.9% था। यहाँ पर देखिए मैंने रिजल्ट्स आप लोगों को दिखा दिया, समझाया। अब क्या कुछ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या कुछ एस्टिमेट था, तो देखिए 48% ज़रूर यहाँ पर इनकम बढ़ा है, लेकिन जो एस्टिमेट्स था वो मिस आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि उम्मीद कितना था, ब्लूमबर्ग की एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो पोल किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट था वो 395 करोड़ होना चाहिए था। तो प्रॉफिट काफ़ी यहाँ पर डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक का यदि नेट इंटरेस्ट इनकम की आप बात करें या फिर कोर इनकम की बात करें या फिर जो इंटरेस्ट देता है और जो इंटरेस्ट लेता है, जो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट लेता है और जो इंटरेस्ट जो मतलब डिफरेंस होता है, सिंपली आप इस भाषा में समझ लीजिए कि हमें जो लोन देता है उस पर वह इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, और हमारे जो पैसे जमा रहते हैं उस पर इंटरेस्ट देता है। तो इसके बीच की जो डिफरेंस होती है वही होती है नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर कोर इनकम आप इसे कह सकते हैं। तो वो जो है वह भी यहाँ पर जो है 3% जो है गिरता हुआ नज़र आया है। वाई ऑन वाई के बेसिस पर 1925 करोड़ रह गया है। निरंजन बंदोकर जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है यस बैंक के, एट्रीब्यूटेड अब क्या हवाला दिया है, तो रीप्राइसिंग ऑफ डिपॉजिट्स अलॉन्ग विथ अ स्टेबल कासा रेशियो टू द डिक्लाइन इन द नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ये यहाँ पर बात बता रहे हैं कि रिप्राइसिंग हुई है और कासा रेशियो को हमने स्टेबल किया है जिसके कारण वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें डिटेल में यदि हम करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 8 मिनट की हो गई है। मैं बहुत ही जल्द आपको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एनआईएम की बात करें तो लोन स्प्रेड हैव कॉम्प्रेस्ड बिकॉज टर्म डिपॉजिट रिप्राइसिंग हैड टू बी, यहाँ पर भी रिप्राइसिंग की बात निकल कर आ रही है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वह 89% हुआ है। 30 मतलब पिछले क्वार्टर में 96 था, उससे कम किया गया। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रेडिट नहीं दे रहा है, डिपॉजिट्स अपने पास अधिक से अधिक बैंक अब रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेंडर का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है सितंबर क्वार्टर में वो 2.3% था, जो कि डाउन हुआ है इस क्वार्टर में 20 बेसिक पॉइंट्स से। उस पर भी क्या कहा गया है उस पर भी हम समझ लेंगे, लेकिन जो बेसिक की पॉइंट्स है वो यहाँ पर समझते हैं। देखिए Kumar also highlighted that the shortfall in priority sector lending target during the quarter of about 33,000 or 9% that went to rural infrastructure funds। तो यहाँ पर जो टारगेट रखा गया था शॉर्ट लेंडिंग का, सेक्टर लेंडिंग टारगेट, वो यहाँ पर डाउन हुआ है 9% से। तो उसके पीछे भी कारण वगैरह बताया जा रहा है कि क्या कुछ कारण रहा है। जो जितना लेंडिंग करना था, जितना उधार देना था उतना उधार नहीं दे पाए हैं, उसके अंडर भी उसके उस क्षेत्र में भी जो है कमी नज़र आई है। फर्दर यहाँ पर आप देखो एक चीज़ जो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चिंता में डाल सकती है,
वो है बैंक का जो स्लिपेज रेशियो है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। स्लिपेज रेशियो की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस स्लिपेज रेशियो जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 1190 करोड़ रहा है। द बैंक्स ग्रॉस स्लिपेज रोज वाई ऑन वाई टू रुपीज़ 1190 करोड़। पिछले साल कितना था तो 896 करोड़। यहाँ से देखिए 896 करोड़ से इस क्वार्टर में 1190 करोड़ हो गया है, मतलब स्लिपेज बढ़ा है। ठीक है, स्लिपेज बढ़ा है। मोर फ्रॉम द पर्सनल लोन, और क्यों बढ़ा है तो वो जो है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के कारण जो है स्लिपेज बढ़ा है। इट वाज 1430 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में 1430 करोड़ था, इस क्वार्टर में आपने 1190 करोड़ किया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर थोड़ा सा स्लिपेज को कम किया, लेकिन आप जो है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यहाँ आप देखें तो 896 करोड़ से सीधे आपने 1190 करोड़ का स्लिपेज कर दिया। स्लिपेज का मतलब होता है कि आगे चल के ये पैसे जो है एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सेकंड अलार्मिंग पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर और क्या कुछ अपडेट्स हैं ऑन रिकवरी फ्रॉम द एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी। कुमार क्लैरिफाइड दैट 578 करोड़ के जो रिडीम किया गया था वो भी कंपनी के पास पैसे आ गए हैं। इन एडिशन टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ रिकवरी एंड अपग्रेड्स एग्रीगेटिंग टू 600 से 700 करोड़ की जो है रिकवरी हो गई है। मतलब कि जो एनपीएस वगैरह थे वो 600 से 700 करोड़ की रिकवरी करने में जो बैंक है वह सक्सेसफुल हुई है। नेट एडवांसेस जो है 8.7% वाई ऑन वाई के बेसिस पर बढ़ा है। द राइज इन नेट एडवांसेस वाज हाउएवर लोअर देन इंडस्ट्री वाइड क्रेडिट ग्रोथ ऑफ नियरली 20%। क्रेडिट ग्रोथ जो है 20% की है इंडस्ट्री की, उससे यहाँ पर जो एडवांसेस है वो कम ही बढ़े हैं। ठीक है, और कुमार टारगेट फॉर 50% शेयर ऑफ द रिटेल लोन पोर्टफोलियो विच वुड बी कंफर्टेबल मिक्स फॉर। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि जो स्लिपेज वगैरह हैं वो रिटेल से भी बढ़े हैं इस बार। रिटेल जो छोटे व्यापारी होते हैं या फिर छोटे जो ग्राहक होते हैं उनके थ्रू भी जो स्लिपेज है वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं। पहले जो थे कॉरपोरेट घराने से बढ़ते थे, लेकिन इस बार जो है छोटे मोटे जो उद्योग जो चलाते हैं उनकी तरफ से भी जो है ये समस्या निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे यहाँ पर निकल कर नहीं आए हैं। इसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिलेगा। देखिए 12 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत ज़्यादा मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। बाकी अदर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।